नमस्कार। ओम शांति। मैं राकेश मेहरोत्रा प्रयागराज अपने श्रोतागण का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबने मेरे पिछले वीडियो को जो प्यार व अनुमोदन दिया उसके लिए हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं। साथ ही आप सभी को आज मित्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं अपने लेखों की अगली श्रृंखला में मित्रता दिवस एक लेख अपनी मित्र मंडली व समस्त नए पुराने दोस्तों को समर्पित कर रहा हूं और आशा करता हूं कि अपने सुंदर विचारों से आपके अंतःकरण में विशेष स्थान बना सकूंगा। निम्न पंक्तियां आपके सम्मान में समर्पित हैं। दोस्तों, धीरे धीरे यह उम्र कट जाती है, जीवन यादों की पुस्तक बन जाती है। कभी किसी की याद बहुत असहज बना देती है और कभी यादों के सहारे जिंदगी कट जाती है। किनारों पे सागर के खजाने नहीं आते, फिर जीवन में दोस्त पुराने नहीं आते। जी लो इन पलों को हंस कर है दोस्तों, फिर लौट कर दोस्ती के जमाने नहीं आते। दोस्ती या मित्रता दो हृदयों को बांधने वाली प्रेम की डोर होती है। यह वह बंधन है जो दो समान विचारों वालों को परस्पर साथ लाकर एक दूसरे के सुख दुख का साथी बना देती है। महाराज भर्तृहरि जी का भी कथन है कि जो सुख दुख में साथ दे और समान क्रिया वाला हो उसे ही मित्र कहते हैं। जीवन के पथ पर जो हर्ष व विषाद में साथ देने वाला हो, जिसके समक्ष वह मन प्राणों की विशेष लिपि गुप्त न रहने दे तथा जिस पर वह अपने विश्वास की दीवार खड़ी कर सके, ऐसे मित्र की तलाश हर व्यक्ति की सहज वृत्ति होती है। सच्चे मित्र की प्राप्ति उसका सौभाग्य होता है। दूसरे शब्दों में मित्रता मन की प्यास है जिसके लिए मनुष्य तड़पता रहता है और वह बड़ा ही भाग्यवान होता है जिसकी यह प्यास तृप्त हो जाती है। यदि यह मित्रता असली होती है तो वह स्वर्गिक प्रकाश बन जाता है और नकली हो तो नारकी अंधकार। सच्ची मित्रता अपनी ज्योति से मित्र के संकट के बादलों को हटा देती है। ऐसा मित्र हमेशा उसकी भलाई सोचता है। वह अपने मित्र को कुमार्ग पर जाने से रोकता है और अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। मित्रता के मोल को समझाते हुए अरस्तु जी का भी कहना है कि मित्रों के बिना कोई भी एकाकी जीवन नहीं जीना चाहता, चाहे उसके पास जीवन के अन्य साधन उपलब्ध हों। हम यह अनुभव में भी देखते हैं कि जब व्यक्ति सर्वत्र विपदाओं रूपी बाणों से आहत होकर निराश हो जाता है, तब सच्चा मित्र ही ढाल बनकर अपने सहयोग व परामर्श से उसके जीवन को कष्ट मुक्त करके प्रकाशित करता है। दोस्ती का अर्थ है दो हस्ती। जब दो हस्तियां मिलती हैं तब होती है दोस्ती। सरल शब्दों में एक प्यारा सा दिल जो कभी नफरत नहीं करता, उसकी प्यारी सी मुस्कान जो कभी फीकी नहीं पड़ती। सही शब्दों में यह एक ऐसा एहसास होता है जो कभी दुख नहीं पहुंचाता तथा यह एक ऐसा अटूट रिश्ता बन जाता है जो कभी समाप्त नहीं होता। सुख हो या दुख, ये दोस्त ही होते हैं जो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं और साहस देते हैं कि तुम परेशान मत होना, जीवन के हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ हूं ना। अपने मित्रता के अटूट रिश्ते के लिए हम निम्न पंक्तियां संजोकर प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों के बिना जिंदगी वीरान होती है, अकेले हर राह सुनसान होती है। एक प्यारे से दोस्त का होना जरूरी है क्योंकि उसकी दुआ से ही हर मुश्किलें आसान होती हैं। दोस्ती की चर्चा हो और भगवान कृष्ण व सुदामा की दोस्ती की चर्चा न हो तो लेख अधूरा सा रह जाएगा। दोस्ती का सच्चा ज्वलंत व प्रेरणादायक उदाहरण भगवान कृष्ण व सुदामा की दोस्ती का है। यह मात्र दोस्ती का ही संदेश नहीं है, अपितु हमारे लिए एक प्रेरक संदेश भी है कि दोस्ती के लिए ऊंच नीच, गरीबी अमीरी का कोई स्थान नहीं होता। केवल भाव से हृदय का मिलन ही दोस्ती कहलाता है। इससे प्रेरित होकर हम कह सकते हैं कि जिस तरह दीपक मिट्टी का है या सोने का, यह महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु वह अंधेरे में प्रकाश कितना देता है यह ज़्यादा महत्व रखता है। उसी तरह मित्र गरीब है या अमीर, यह महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु
वह मुसीबत में आपका कितना साथ देता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। संसार में अनेक रिश्ते होते हैं। इन रिश्तों की अपनी मर्यादाएं हैं, लेकिन इन्हीं रिश्तों के बीच एक और रिश्ता हम कायम करते हैं जो सभी रिश्तों पर भारी पड़ जाता है। वह रिश्ता है मित्रता का। यह रिश्ता एक दूसरे की भावनाओं को परस्पर समझने पर कायम होता है। एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनकर यह कायम किया जाता है। इसीलिए मित्रता का रिश्ता बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस रिश्ते में कहीं पर भी हीन भावना का कोई स्थान नहीं होता है। सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र को गलत रास्ते पर जाने से रोके और उसके हित में कार्य करे। वह उसकी गलतियों को सार्वजनिक रूप से उजागर न करे, अपितु एकांत में बैठकर उसको समझाए। ऐसे में उसे विश्वास हो जाएगा कि उसके भले के लिए ही उसका मित्र सही सलाह दे रहा है। मनोवैज्ञानिकों का कथन है, यहाँ तक कि अनेक अध्ययनों से भी पता चला है कि अगर व्यक्ति विभिन्न प्रकार की मानसिक समस्याओं से दूर रहना चाहता है तथा स्वस्थ व प्रसन्न चित्त रहकर जीवन व्यतीत करना चाहता है, तो जीवन में उसको दोस्तों के संपर्क में अवश्य रहना चाहिए। कारण स्पष्ट है, आप दोस्तों के साथ अपना समय खुलकर एंजॉय करते हैं, जिससे आपका शरीर तरोताजा बना रहता है और मानसिक स्वस्थता आप प्राप्त कर पाते हैं। दोस्ती कायम करने में उम्र की कोई सीमा का बंधन नहीं होता है। आप किसी भी उम्र में दोस्त बन सकते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दोस्ती का रिश्ता कहीं कहीं पारिवारिक रिश्तों से अधिक प्रगाढ़ होता नजर आता है, क्योंकि यह रिश्ता ऐसा है जिसमें दोनों परस्पर भावनाओं का आदर करते हैं तथा हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर पारिवारिक रिश्तों से पहले उपस्थित हो जाते हैं। सही अर्थ में तो एक दोस्त का स्थान परिवार में भाई बहन के समकक्ष बन जाता है। अब मैं निम्न कथानक के माध्यम से दोस्ती की एक मिसाल प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक बार एक दोस्त ने घर के दरवाजे पर लिख कर टांग दिया कि कोई भी आज मेरे पास ना आवे, क्योंकि आज मैं बहुत दुखी व निराश हूँ। उसका एक परम जिगरी दोस्त घर के भीतर प्रवेश कर उसके समीप जाकर बोला, मुझे पढ़ना नहीं आता है मेरे दोस्त, इसलिए मैं अंदर आया हूँ। कहो क्या बात है। यह है एक सच्ची दोस्ती की मिसाल। मनुष्य की मूल प्रवृत्ति एकाकी जीवन की होती है, फिर भी जन्म से मरण तक की यात्रा के अंतराल पग पग पर मित्रों व सहवासियों के सानिध्य तथा मेल भाव के सहारे वह अपने कर्तव्य व दायित्व का निर्वहन करते हुए कमोवेश संतुष्टमय जीवन व्यतीत करने में सफल होता है। जिन्हें अंतरंग मित्रों का स्नेह व मानसिक संबल मिलता है, उनके जीवन में हताशा की संभावना कम ही रहती है। प्रायः मनुष्य धन, बल, ज्ञान, पद एवं प्रतिष्ठा के उन्माद से अभिभूत होकर दूसरे व्यक्ति का निरादन करने से भी नहीं चूकता है। मोह माया में लिप्त व्यक्ति प्रायः स्वयं अपने जीवन साथी तथा संतति के हितों तक ही सीमित रह जाता है तथा शेष प्राणियों से अनायास ही दूरी बना लेता है तथा संकुचित दृष्टिकोण के कारण अपने परिवेश के सहजीवियों के प्रति वास्तविक सहानुभूति या दया नहीं रख पाता है। वह यह नहीं समझ पाता कि प्रत्येक व्यक्ति इस पृथ्वी की अबूझ व्यवस्था में एक चिंदी इकाई मात्र है और उसकी बेहतरी अपने परिवेश की अन्य अस्मिताओं से पृथक संभव नहीं है। जीवन की जिन सच्चाइयों की हम उपेक्षा करते हैं, समय हमें लताड़ कर उनसे रूबरू भी करा देता है। नानाविध समस्याओं के बावजूद कोरोना ने मनुष्य को यह सिखा दिया कि यह आवश्यक नहीं है कि विपत्ति के समय धन साधन या रुतबा उसके काम आवे। आडंबर व अहंकार त्याग कर सहजीवियों से मेल भाव ही मनुष्य को सुखी रखता है तथा साथ ही हम यह भी जान सके कि निजी सरोकार ईमानदारी से साझा करने और मिल बांट कर जीने से हमारी जीवन की अधिकांश समस्याएं आसानी से सुलझ जाती हैं। साथियों, मित्रों का स्नेह, भाव और खुला समर्थन हम तभी पा सकेंगे जब हम उन्हें अपना समझेंगे, उनके लक्ष्यों एवं सरोकारों में हम सहभागी रहेंगे
उनकी पीड़ाओं, व्यथाओं व खुशियों को हम अपना समझेंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें यदि अपनी दोस्ती को लंबे समय तक जीवंत रखना है तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि कटुतावश कोई भी हमारे मध्य वैमनस्य पैदा करने की कोशिश न करे। यदि वह ऐसा करता है तो ऐसे समय में हमें आपसी संवाद कायम रखते हुए भ्रम दूर करना चाहिए, जिससे हमारी मित्रता में टकरार या दरार ना आने पावे। हमें कभी भी परस्पर बातचीत बंद नहीं करनी चाहिए। सच्चा दोस्त तो वह होता है जो बिना कहे अपनी भावनाओं को समझ जाता है कि आप किस उलझन में हैं। यदि वह दुखी है तो उससे मिलकर उसकी उलझन को दूर करें और खुशी का अवसर आए तो मिलकर उसकी खुशी को दोगुना करें। दोस्ती में धोखा, फरेब, झूठ, बेईमानी का कोई स्थान नहीं होता है। कभी कभी यह देखने को मिलता है कि बहुत लोग दोस्ती का दम तो भरते हैं मगर वक्त आने पर किनारा कर लेते हैं। ऐसा उचित नहीं है। यदि आपको लगता है कि किन्हीं कारणों से आप वादा पूरा नहीं कर पाएंगे तो समय रहते उसकी सूचना उसको अवश्य ही पहुंचा दें। हमें यह भी देखने को मिला है कि कभी कभी कुछ लोगों का समूह मिलकर एक ग्रुप बनाकर मित्रता कायम करता है। यह भी मित्रता की एक अनूठी मिसाल पेश कर सकता है तथा मित्रता को भी लंबे समय तक जीवंत रख सकता है। लेकिन इसमें सभी सदस्यों को निम्न बातों की सावधानी रखनी होती है। ग्रुप की सारी बातें हंसी मजाक तक ही सीमित रहें। 2. ग्रुप में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सभी समान होते हैं। 3. ग्रुप में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की जाती, उसको एक फन की तरह लिया जाता है। 4. समूह का गठन सभी सदस्य प्यार, स्नेह व आनंद प्राप्त करने के उद्देश्य से करते हैं। 5. समूह में सभी चैट को सहजता से लेते हैं, उसको पढ़कर एंजॉय करते हैं व कमेंट करते हैं। नंबर 6. हमेशा सभी मित्र मंडली यह अनुभव करे कि वह ग्रुप के लिए प्रमुख है और बिना उसके ग्रुप बोरिंग हो जाएगा। लेख के अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मित्रता का रिश्ता विश्वास की नींव रूपी मजबूत धागे पर बनता है और यह 100% सच होता है कि आपकी दोस्ती का रिश्ता विश्वास के सहारे सभी रिश्तों से आगे बढ़ जाता है। हमें बस यहाँ ध्यान यह देना चाहिए कि विश्वास की डोर कभी नाजुक न होकर टूटने पाए, इसलिए कभी भी एक दूसरे पर अविश्वास न होने चाहिए। आजकल की पीढ़ी में तो लड़के लड़कियां भी अच्छे दोस्त बनकर मिसाल कायम करते हैं। अब मैं लेख को समाप्त करते हुए कुछ निम्न पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं। मुझ पर दोस्तों का प्यार यूं ही उधार रहने दो, बड़ा हसीन है ये कर्ज, मुझे कर्जदार रहने दो। वो आंखें जो छलकती हैं गम में, खुशी में मेरे लिए, उन सभी आंखों में सदा प्यार बेशुमार रहने दो। मौसम लाख बदलते रहें, आए भले बसंत पतझड़, मेरे यारों को जीवन भर यूं ही सदा बहार रहने दो। महज दोस्ती ही नहीं, ये बगिया है विश्वास की, प्यार स्नेह के फूलों से इसे गुलजार रहने दो। वो मस्ती वो शरारतें न भूलो तुम, न भूलें हम, उम्र बढ़ती है खूब बढ़े, जवां ये किरदार रहने दो। अंत में मैं राकेश मेहरोत्रा अपनी वाणी को विराम देने के पूर्व कहना चाहता हूँ कि यह मित्रता का रिश्ता महज एक दिवस के रूप में नहीं सीमित किया जा सकता। यह दिवस तो मात्र एक सांकेतिक रिश्तों की याद के रूप में मनाया जाता है। यह दोस्ती की परंपरा तो आजीवन चलने वाली डोर होती है, जिसमें हम सभी बंधकर आनंद का अनुभव साझा करते हुए अपने जीवन को आनंदित करते हैं। सभी मित्रों को पुनः अपना प्यार व शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए इस सह यात्रा में हमेशा बने रहने की आशा करता हूं और आप सभी का प्यार पाकर जीवन की इस बगिया को महकाते रहना चाहता हूं। अब आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे इस लेख को अधिक से अधिक आप लाइक, सब्सक्राइब व शेयर कर हमको अनुग्रहित करें। शीघ्र ही अपने लेख की नई कड़ी लेकर आपके समक्ष मैं उपस्थित होता हूं। नमस्कार। ओम शांति।